हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और मेरा शक्ल देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने कंघी किया है बस, और अभी कुछ नहीं की हूँ क्योंकि ब्लॉग में आना था तो पूरा भूतनी दिख रही थी, बाल वाल बिखर गए थे इसलिए। और रात को मैंने बाल में ऑयल लगाया था ये सोच के कि आज हेयर वॉश करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज गुरुवार हो जाएगा। और आज गुरुवार है तो मैं हेयर वॉश कर नहीं पाऊँगी। मैं कल हेयर वॉश करूँगी। एक दिन और ये हेयर में मुझे ऑयल लेके रखना पड़ेगा। तो अभी चल रही हूँ मैं किचन, तो देखती हूँ कुछ बनाती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर आप लोगों से बात करने के बाद मैं फ़्रेश होके आ गई और मैंने सोचा कि चलो कुछ नाश्ता बना देती हूँ। तो नाश्ता में मैं सोची थी कि मतलब रोटी बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, भिंडी की सब्ज़ी मत बनाओ, भुजिया बना लो, दाल चावल एक ही साथ बना लो, सब कुछ खाना, नाश्ता रहने दो आज। तो सुबह सुबह ये गए थे तो मार्केट से भिंडी लेके आए हैं, एकदम ताज़ी ताज़ी हरी हरी। और तो मैं अभी काट रही हूँ भिंडी की भुजिया और फिर बनाऊँगी दाल चावल भिंडी की भुजिया। और बैगन भी लेके आए हैं तो देखती हूँ बैगन का क्या बनाती हूँ मैं। और अभी दाल में मसाले डाल रही हूँ और दाल मैं पतीले में ही बना रही हूँ, छोटी सी पतीले में। और क्योंकि कुकर, मतलब मेरे पास बहुत बड़ा कुकर है। कभी कभी मैं कुकर में भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं ऐसे पतीले में ही बना लेती हूँ क्योंकि धोने का झंझट थोड़ा कम हो जाता है। और उधर मेरा दाल बन रहा है और इधर मैं भुजिया छौंक रही हूँ और चावल मैंने पहले ही बना के रख दिया है। और जब तक मैं इधर खाना बना रही हूँ, बाबू उधर खेलने गया है और ये लैपटॉप में अपना काम कर रहे हैं। तो सुबह उठते ही ये लग जाते हैं, 7 बजे से ही ये लग जाते हैं। तो कुछ कुछ जो इनको काम रहता है वो करते हैं और फिर 2 बार इनकी मीटिंग होती है तो वो भी इनको अटेंड करना पड़ता है। तो इसलिए दिन भर मतलब काम के पीछे लगे रहते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो घर से काम करें या ऑफिस में काम करें, काम तो उतना ही रहता है। इसलिए दिन भर मतलब काम करते रहते हैं। सिर्फ खाना खाने और नहाने का फुर्सत मिलता है इनको, और कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बाबू को घुमा लाते हैं दुकान वगैरह। और कभी कभी बाबू ज़्यादा जिद कर देता है तो बीच में काम छोड़ के उसको लेके जाना पड़ता है। और देखिए ये 3 बैगन लेके आए हैं तो मैंने पहले ही इसको पानी से 1-2 बार वॉश कर लिया था और फिर पानी में डाल के इसको मैंने रख दिया था। और अभी मैं बनाऊंगी बैगन का भरता। तो आज का खाना में यही है, बस दाल चावल भिंडी की भुजिया और बैगन का भरता। तो बहुत लोग बैगन का चोखा बोलते हैं, लेकिन हम लोग बैगन का भरता बोलते हैं। अक्सर लोग भरता ही बोलते हैं, कई लोग चोखा बोलते हैं, मैंने चोखा भी बोलते सुना है। तो ये देखिए मैंने लहसुन भी छील के पानी में मतलब डाल दिया था और मिर्ची भी, हरी मिर्ची। यहाँ मैं कट लगा के चेक कर रही हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह ना निकल जाए। तो 2 बैगन तो ठीक ठाक थे, एक बैगन में थोड़ा सा मतलब ब्लैक सा लग रहा था मुझे, मतलब कीड़े नहीं लगे थे, थोड़ा ब्लैक सा मतलब स्पॉट वहाँ पे हो गया था थोड़ा लंबा सा, तो उसको मैंने काट के हटा दिया है। और एक बैगन तो वो छोटा वाला जो था वो तो पूरा ख़राब ही निकला, तो उसको मैंने साइड कर दिया, तो वो बेकार हो गया। तो यही 2 बैगन का मैं बनाऊंगी भरता और मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने लहसुन छील के रखा है उसको, और फिर मिर्ची को भी डाल दूँगी। 3 हरी मिर्च मैंने ली है, तीनों को मैं इसी में डाल दूँगी। तो जब पकेंगे बैगन तो साथ में ये भी पक जाएंगे। और इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ दोनों बैगन के ऊपर। थोड़ा ऑयल ज़्यादा आ गया हाथ में, थोड़ा कम लेना था मुझे लेकिन ज़्यादा आ गया। और ऑयल लगाने से क्या होता है कि छिलके आराम से निकल जाते हैं लास्ट में, उतना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। और मैंने साइड में गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, तो एक साइड बन रहा है भुजिया, बीच में दाल और साइड में बैगन। खाना
पीना तो सब कुछ बन गया। उसके बाद ये खेल के आया है और देखिए नाक से सिंदूर करके आया है सर तक। मुझे इसको देख के हंसी आ रही थी और जीभ निकाल के घूम रहा है चारों तरफ, पता नहीं ये क्या कर रहा है। और पापा इसके काम कर रहे हैं तो ये देखिए कैसे परेशान करता है, लैपटॉप खींच देता है और कैसे नाक से सिंदूर करके आया था। बहुत तो मैंने पूछने की कोशिश की है, फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है, तो नहलाऊंगी अभी इसको तो फिर साफ़ हो जाएगा। और फिर हम लोग भी नहा लिए और हेयर तो मैं वॉश कर नहीं पाई आज क्योंकि गुरुवार था इसलिए। और ये देखिए बाहर जो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे रात को ही, टिम टिम के पापा ने डाले थे, मैंने नहीं डाले थे। उसके बाद वो सब सूख गए हैं तो अभी मैं इसको लेने आई हूँ। कपड़े सुखाने में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी सूखते नहीं है बारिश की वजह से, कभी भी बारिश आ जाती है। और देखिए मैं कपड़े लेके अंदर जा रही थी तो इनको मैंने देखा घर के झाड़ू से बाहर में झाड़ू लगा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे बाहर में साफ़ ही रहता है, गंदा कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं इस झाड़ू से किचन में झाड़ू लगाती हूँ, रूम में लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इनसे कहा कि आप ये वाले झाड़ू से मत लगाया कीजिए, इससे हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं। तो जो मतलब टिम टिम की दादी जिससे बाहर में झाड़ू लगाती है उसी से मतलब लगा दिया कीजिए, मांग लीजिए उनसे, वो दे देंगी और झाड़ू लगा दिया कीजिए अगर इतना ही शौक़ है तो। और इनको थोड़ा साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है तो इसलिए इनको जैसा ही टाइम मिलता है तो झाड़ू लगाने लगते हैं, कभी कुछ मेरा हेल्प करने लगते हैं। तो जिस वजह से मेरे ससुराल के कई लोग मुझे बोलते हैं, कुछ लोग, कि पति से काम कराती है, पति काम करता है, बैठ के रहती है। तो ये कहते हैं कि दूसरों का बात का मतलब कुछ मत सोचो, जो बोलते हैं जिसको जो बोलना है बोलने दो, उन लोगों का काम ही है बोलना, जबकि वो लोग के पति खुद ही उन लोगों को काम करके देते हैं। और जब वैसे ही मेरे पति मेरे लिए करते हैं तो पता नहीं सब लोग को क्या प्रॉब्लम हो जाती है मेरे से। मेरा सारा काम लगभग हो ही चुका है और मैं कर रही हूँ आराम, और बाबू अभी खेलने गया है। और ये देखिए अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप में, दिन भर इनका यही काम होता है, दिन भर लैपटॉप में लगे रहते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं। तो बात यह है कि गर्मी बहुत रहता है तो इनको मैं बोलती भी हूँ कि आप टी शर्ट पहन के मतलब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो टी शर्ट पहन के रहा करो। तो ये कहते हैं कि नहीं, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही दिखाया करो, क्योंकि टी शर्ट पहनना खोलना बहुत ये हो जाता है, इनको भारी लगता है और इनको हमेशा काम करना रहता है, तो इसलिए ये उतना ध्यान नहीं देते हैं और घर में ही ऐसे ही रहते हैं। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और अभी मैं चल रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मेहंदी। वैसे तो मैं बहुत अच्छा मेहंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा लेती हूँ। और ये भी मीटिंग कर रहे हैं इसलिए उधर बोल रहे हैं, इनका मीटिंग चालू है। तो चलिए मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने मेहंदी लगा भी दी है और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैंने टिम टिम के दीदी के हाथ में मेहंदी लगाई है। उन्होंने मुझे कल से ही बोल के रखा था कि भाभी मुझे मेहंदी लगा देना, लेकिन मुझे कल टाइम ही नहीं मिला और लेट हो गया तो मैं कल लगा नहीं पाई, इसलिए मैं आज जाके लगाई हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ चिप्स के पकौड़े, आलू के चिप्स के पकौड़े। तो मैंने कल भी बनाए थे शाम को और आज भी बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने सोचा था कि मैं इसे ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से, तो इससे हो नहीं रहा था। ये देखिए कितना टाइट हो गया है और कट नहीं रहा था, तो मुझे डर लग गया कि कहीं इससे मेरे हाथ ना कट जाए, तो फिर मैंने इसको साइड कर दिया और फिर से मैंने चाकू से काटा। और एक साइड से देखिए इधर से मैं करते गई तो एक साइड से बहुत पतला हो गया था, बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया था। ये देखिए चिप्स के जैसा एकदम, तो कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, तो फिर मैंने रहने दिया, इसको हटा दिया। फिर मैं चाकू से ही इसको काटी अच्छे से। और ये देखिए चाकू से भी पतले पतले आराम से कट जाते हैं। फिर भी मैं दिमाग लगा रही थी, जबकि मैंने कल ही चाकू से काट के बनाया था, फिर भी पता नहीं मुझे क्या सूझ गया जो मैं ग्रेटर से ग्रेट करने लग गई आज। और फिर मैंने पतीले में बेसन निकाल लिया है, उसमें मसाले डाल के उसे मिक्स कर लूँगी, फिर बनाऊँगी पकोड़े। और जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी और मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मतलब मेरे ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं जब ये मेरा हेल्प करते हैं, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये साइड से मुझे अभी कह रहे थे कि कई लोगों का आदत होता है मतलब दूसरे के लाइफ में दखल अंदाज़ी करना, तो लोगों को अच्छा लगता है दूसरे के लाइफ में दखल अंदाज़ी करना, उसमें उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों के बारे में चुगली करना या फिर बातें बनाना कुछ भी। तो अभी मुझे हंसी आ रही थी, अभी ये यही बोल रहे थे, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही थी।
और उसके बाद देखिए बेसन मैंने घोल लिए हैं और फिर मैं पकोड़े तल रही हूँ। और जिसको जिसको खाना है आ जाइए मेरे घर पे, गरम गरम पकोड़े आलू के। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और बारिश के जैसा मौसम हो रहा है, तो अभी ये सब खाने में अच्छा भी लगता है। और मैं बहुत दिनों बाद पकोड़े तल रही हूँ, करीब मतलब 2-3 महीने बाद मैं पकोड़े बना रही हूँ घर पे। बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया है। और साइड में आप देख सकते हो चने फूलने के लिए डाले हैं। और सुबह में बनाऊँगी मैं चने की, आलू और चने की सब्ज़ी। तो अभी शाम का टाइम है तो अभी डाल दिया फूलने के लिए, तो सुबह तक अच्छे से फूल जाएंगे, तो सुबह सब्ज़ी बन जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो जब मैं पकोड़े मतलब छान रही हूँ, तो मतलब निकाल रही हूँ प्लेट में, तो अच्छे से उसके तेल निकल भी नहीं रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि बाबू नीचे बहुत रो रहा था, वो बोल रहा था जल्दी से निकालो और मुझे दो खाने के लिए, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निकाला और ठंडा करके उसको दी थी खाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल ली थी। और ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है और मैंने तीसरा कढ़ाई में डाल दिया है तीसरा बैच, और इनको दे दी हूँ खाने के लिए मूढ़ी के साथ पकोड़े। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अभी ये सब नाश्ता अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए मैंने इनको दिया खाने के लिए तो बैठ गया है पापा को परेशान करने के लिए। खाना भी ठीक से मतलब नाश्ता भी ठीक से नहीं करने देता है, खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाने देता है, खाना खाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है ये। तो उसके बाद मैं पकोड़े को मतलब टमाटो केचप के साथ खाई थी। तो अभी बाबू ये देखिए सो रहा है और मैं इसको सुला रही हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।